नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य साइंस क्लास में। आज आपको बताने वाले कक्षा 10 रसायन विज्ञान से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर वर्ष परीक्षा में आपका 4 से 5 नंबर का पूछाता है। तो बिना देर के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या लिखा हुआ है, साबुन व साबुनीकरण। ठीक है, तो हम आज जानने वाले हैं कि जो हमारा साबुन होता है वो क्या होता है और जो हमारा साबुनीकरण क्रिया होती है वो किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बता दें आपको कि जो हमारे उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं ये आपके साबुन कहलाते हैं। और जो हमारे ये साबुन होते हैं इन्हें हम कैसे प्राप्त करते हैं, इन्हें हम तेल वसाओं के क्षारीय जल अपघटन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो होते हैं ये हमारे साबुन कहलाते हैं। और इनका जो इनको बनाते कैसे हैं, तो इनका हम लोग जब तेलों और वसाओं का जो तेल और वसाएं होती हैं इनका जब हम क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो हमारे ये क्या प्राप्त होते हैं, तो हमारे साबुन प्राप्त होते हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले साबुन, ठीक है। देखिए, साबुन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोगों ने कहा कि तेलों और वसाओं का जो क्षारीय जल अपघटन होगा उसे हम साबुन कहते हैं। ठीक है, और जो हमारी सोडियम और पोटेशियम लवणों का, जब हम सोडियम और पोटेशियम लवणों का क्षारीय जल अपघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है साबुन। ठीक है, लेकिन ये जो क्रिया होती है कौन सी, जब हम तेलों और वसाओं का क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो जो ये क्रिया होती है इस क्रिया को हम लोग साबुनीकरण कहते हैं, यानी साबुन बनाने की क्रिया को ही साबुनीकरण क्रिया कहते हैं। तो देखिए, हमारा रिएक्शन यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं CH2O CO C17H35। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं और इन्हें हम तेल और वसाओं के क्षारीय जल अपघटन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, साबुन कहलाते हैं। तो ये हमारा वसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्षार, ये हमारा हो जाएगा क्षार। जब हम इनका क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, या लिख देंगे जल अपघटन। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे प्राप्त हो रहा है ग्लिसरॉल। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ग्लिसरॉल और ये हमें क्या मिल गया लास्ट में, ये हमें मिल गया साबुन। ठीक, ये तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी साबुन बनाने की जो विधि होती है, ठीक, साबुनीकरण। अब हम लोग बात करते हैं कि जो साबुन होते हैं, ठीक है, इनके बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, साबुन मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है आपका नहाने का साबुन, एक हमारा होता है जो कपड़े धोने का साबुन। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे साबुन के प्रकार। तो साबुन मुख्यतः दो प्रकार का होता है,
एक होता है नहाने का साबुन, जिसे हम मृदु साबुन के नाम से जानते हैं। कौन साबुन? मृदु साबुन। ठीक है, ये माना हो जाएगा दूसरा आपका कपड़े धोने का साबुन, जिसे हम कठोर साबुन कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा कि हमारा साबुन क्या होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि जो हमारा जब हम लोग सोडियम तथा पोटेशियम लवणों का, यानी कि जब तेल और वसाओं का, जब हम तेलों और वसाओं का क्षारीय जल आवरण कराते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है? साबुन प्राप्त होता है, और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण। ठीक, जो आपके डिक्शनरी में लिख दी हुई है। अब आपके मुख्यतः साबुन कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे साबुन मुख्यतः दो प्रकार के, एक होता है हमारा नहाने का साबुन, दूसरा हमारा होता है कपड़े धोने का साबुन। जो नहाने का साबुन होता है वो हमारा होता है मृदु साबुन, जो हमारे कपड़े धोने का साबुन होता है उसे हम कठोर साबुन के नाम से जानते हैं। अब इनके विषय में आपको जानकारी देते, देखिए जो आपके पोटेशियम, जो हमारे जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराते हैं वसाओं से, ठीक है, यानी जो पोटेशियम लवण होते हैं वो हमारे नहाने के साबुन कहलाते हैं। जो हमारे पोटेशियम लवणों से, पोटेशियम क्षारीय माध्यम से जो हमारे साबुन प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मृदु साबुन कहते हैं, या फिर उसे हम नहाने का साबुन कहते हैं। और ये मुख्यतया सोडियम जो लवण होते हैं उनके तुलना में ये मुलायम होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे मृदु साबुन कहते हैं, जिनका उपयोग हम नहाने में करते हैं। ठीक, जो इसके विपरीत क्या हमारा हो जाएगा? इसके विपरीत हमारा हो जाएगा कि जो हमारे कपड़े धोने का साबुन होता है ये मुख्यतया सोडियम लवणों से प्राप्त होते हैं, यानी सोडियम लवणों से जो हम क्रिया कराते हैं क्षार के माध्यम से। ठीक है, यानी जो वसा की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जो हमें साबुन प्राप्त होते हैं वो हमारे कठोर साबुन कहलाते हैं। ये हमारे साबुन जो होते हैं ये हमारे कपड़े धोने के साबुन कहलाते हैं। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इनके बारे में जानकारी। अब हमारा होता है अच्छे साबुन के गुण। ठीक है, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये पूछ जाता है कि बताइए जो अच्छे साबुन होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है ये साबुन मुलायम होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा हमारा हो जाएगा इसका हमारा लिख देंगे इनमें कीटनाशक पदार्थ मिले होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनमें लिखेंगे ये कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, यानी कुछ हमारे जो साबुन होते हैं अच्छे साबुन, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या होती है? ये साबुन प्रायः मुलायम होते हैं। ठीक है, इनमें कीटनाशक पदार्थ मिले होते हैं जिससे हमारे कीटाणु वगैरह मर जाते हैं। ये कम क्षारीय होते हैं। ठीक है, और लिख देंगे ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यानी जो हमारे अच्छे साबुन होते हैं ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हम कह सकते हैं इनका उपयोग करने से दाने वगैरह नहीं पड़ते हैं। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? आज का हमारा टॉपिक था साबुन क्या होती है और साबुनीकरण क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, दोबारा आपको हम फिर रिवाइज कराए जाते हैं कि जो
उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक, और इनके माध्यम से हम कैसे प्राप्त करते हैं साबुन को? इनका जब हम तेलों और वसाओं का क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो उसके माध्यम से हम साबुन को प्राप्त करते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद इस क्रिया को ही हम साबुनीकरण कहते हैं, यानी कि जब जो हमारी साबुन को बनाने की विधि होती है, साबुन को प्राप्त करने की विधि होती है, उसे हम साबुनीकरण के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आपको ये रिएक्शन करके दिखा दिया। ये क्रिया हमारी साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमने लिखा साबुन के प्रकार कितने होते हैं। साबुन होता है 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है नहाने का साबुन, जिसे हम मृदु साबुन के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे क्या होता है, कपड़े धोने का साबुन जो होता है, कपड़े धोने के साबुन को हम कठोर साबुन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके जो अच्छे साबुन होती है उसकी क्वालिटी क्या होती है? अच्छे साबुन आपके लिए मुलायम होते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हो जाएगा। इनमें कीटनाशक पदार्थ मिले होते हैं, यानी अब कीटनाशक पदार्थ आपके होते हैं जो आपके कीटाणु मार देते हैं। ठीक, ये आपकी अच्छे साबुन के जो गुण होते हैं उसके गुण हैं। फिर लिखा है ये कम क्षारीय होते हैं। कम क्षारीय मतलब होता है जो क्षार की मात्रा कम होती है, क्योंकि अगर क्षार की मात्रा ज्यादा होगी तो ये हमारे नुकसानदायक हो जाएंगे। लिखा है ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते, यानी कि जो आपके अच्छे साबुन होते हैं ये त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। अर्थात कह सकते हैं कि ये इनका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा टॉपिक था साबुन क्या होते हैं, साबुनीकरण की क्रिया किसे कहते हैं, साबुन के प्रकार कौन से होते हैं, अच्छे साबुन के गुण क्या होते हैं। ठीक, तो आज के लिए हमारा टॉपिक ये समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।